कानपुर अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग फेडरेशन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आज अचानक कानपुर के जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने ब्रजेश पाठक मुर्दाबाद के नारे लगाए और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने तत्काल स्थिति को संभालने के लिए अपना प्रतिनिधि भेजा और आक्रोशित लोगों की समस्याएं सुनी। मेरा नाम चंद्रपाल है, संयोजक महादेव सेवा संघ। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के खिलाफ नारेबाजी क्यों? ब्रजेश पाठक जी ने, उनका ट्वीट सबने पढ़ा होगा, उन्होंने सीधे गृह सचिव को निर्देश दिया था कि ये जो घटना घटी है, जो मर गए आरोपी के पिताजी खत्म हो गए, तो ये उन्होंने बोला है कि ये अन्याय हुआ उसके साथ, वो उन लोगों को अभियुक्त बनाया गया। जो पीड़ित परिवार था उनको आरोपी बना के जेल में डाल दिया गया। उनको ये समझ में नहीं आया। हर व्यक्ति समझ लेगा कि वो जो मृत्यु हुई राम बाबू तिवारी की, उसके पेट में इस तरह से लिखा गया है। हर व्यक्ति ये जानता है कि अपने पेट में खुद व्यक्ति इस तरह नहीं लिख पाएगा। अगर लिखेगा तो वैसा लिखेगा, लेकिन चोर जब चोरी करता है तो कुछ न कुछ गलती जरूर करता है। उन लोगों ने पेट में लिखा, कागज पे इसलिए नहीं लिखा कि ये क्या नाम, राइटिंग का मिलान किया जा सकता है, और इस पे पेट पर लिखेंगे तो इससे मिलान नहीं हो सकता, इसलिए लिखा। लेकिन वो गलत है, वो किसी के द्वारा लिखा गया है, जो उसको सुसाइड नोट बोलते हैं। इसमें उनको अभियुक्त बनाया गया, प्रधान को और उसके पिताजी को। ये बिल्कुल सरासर गलत है, संविधान के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। डीएम साहब, आज डीएम मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया डीएम साहब के द्वारा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई जारी रहेगी, थी और आगे भी रहेगी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, यहाँ से लखनऊ तक। मुख्यमंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे, मतलब पीड़ित के साथ नहीं। मुख्यमंत्री के खिलाफ इसलिए लगा रहे हैं कि वो धृतराष्ट्र की भूमिका में है। उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है, कितने अन्याय हो रहे हैं। वो कहते हैं कि गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा, अगर जो अन्याय करेगा अन्यायी बख्शा नहीं जाएगा। तो ये कथनी और करनी में कितना अंतर है। वो बोलते हैं कि किसी महिला बहन बेटी को छेड़ा जाएगा तो हमारा वो क्या बोलते हैं, यमदूत आगे चौराहे पे मिलेगा। तो वो यमराज जो है ना, वो हमें ये लगता है कि सवर्णों को छोड़कर बनाया गया है। और इसी जगह पे कोई अदर समाज का व्यक्ति होता या तो मुस्लिम होता तो उसको उसी दिन उसके पैर में गोली मार के उसको अरेस्ट कर दिया जाता और जमानत भी नहीं मिलती। लेकिन उसको जमानत दे दी गई, पॉक्सो एक्ट खत्म कर दिया गया, जबकि पॉक्सो एक्ट में जमानत का प्रावधान बिल्कुल नहीं है। तो वो धाराएं हटा करके सामान्य धाराओं में उसको अंदर करके इसके बाद जमानत पर छोड़ दिया गया। जिनको न्याय मिलना चाहिए, मिलना था न्याय, वो आज जेल के अंदर हैं, और जिनको जेल के अंदर होना चाहिए था वो बाहर घूम रहे हैं। मैं बहुजन एकता सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ये हमारे अध्यक्ष जी है। आज इस संबंध में ज्ञापन देने आए थे, क्यों नारेबाजी कर रहे थे मुख्यमंत्री के खिलाफ? सर, जो ये सरकार आरोपी जो है, आरोपी को बचाया जा रहा है, कौशाम्बी की घटना